अल्लाह ने सबको इंसान बनाया है। धर्म हिंदू मुसलमान ये सब जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लफ्जों की अय्याशी है। कल नुमाइश में मिला था चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला था चिथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूं। सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। दोस्तों, एक खास मुलाकात आज खालिद आमिर जी के साथ। जब मैं यहाँ पर आया, छोटे बच्चों को मैंने देखा, मंच को वो साझा कर रहे थे, मन देख के अभिभूत हो गया। जिस तरीके से बच्चों में आपसी तालमेल, एक अनुशासन नजर आया। मैं सुशील तिवारी सर के पास आया हूँ। सर, आयोजन इतना भव्य था, इसकी रूपरेखा क्या थी, आप पूरा बताएं। सर, हम लोग जो काम करते हैं दिल से करते हैं, और देश की आजादी के लिए हम तो मीडिया उडिया बहुत बुलाने के पक्ष में भी नहीं है। और प्रमाण पत्र भी कुछ लोग मांगते हैं कि मुसलमान हो, प्रमाण दो देशभक्ति का, उसके पक्ष में भी नहीं हूं। मैं अपना काम करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, और देश के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसा भारत मेरी जिंदगी में दिखाई दे जहां प्यार हो, भाईचारा हो, अमन हो, शांति हो। एक चीज और चाहता हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। मैं चाहता हूं कि जब साइंस की किताबें पढ़ूं तो वहां पे रमेश नजर आए, वहां मोहन नजर आए, वहां खालिद नजर आए, वहां आसिफ नजर आए। मैं एमएससी और पीएचडी किया हूं, आज तक किसी भारतीय का नाम मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे इस बात का अफसोस होता है। मैं जर्मनी, अभी मेरे भाई एक गए थे, मैंने उनसे पूछा जर्मनी की खास बात क्या है। उन्होंने कहा जर्मनी में किसी नेता की तस्वीरें नहीं लगी हैं, वहां आइंस्टीन की तस्वीरें लगी हैं, वहां वैज्ञानिक तस्वीरें लगी हैं। हमें भारत के दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, अपने दिमाग के खिड़की और दरवाजों को, रोशनदान को खोलते हुए, अंधविश्वासों से, आस्थाओं से ऊपर उठते हुए, और जब देश के हित में हम बातें सोचेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, बदलाव की बयार की बात होती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो बातें की वो सच में अद्भुत थी, अकल्पनीय थी। बात होती है ना आपसी वैमनस्यता की, जाति पात की बात होती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पे जो पूरी आवाम आज आपको देख रही है, आमिर जी उसे क्या कहेंगे? आज ही स्वतंत्रता दिवस है, कल इसे लोग फिर भूल जाते हैं। आज एक ट्रेंड सा हो गया है कि सेल्फी लो डालो, लेकिन आमिर जी की मुँह आवाज जानना चाहूंगा। ठीक है, ये सब भी हो जाए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका वास्तविक जो आत्मा है स्वतंत्रता दिवस की, वो ये है कि जो शहीद मर गए, जिनने आजादी नहीं देखी, फांसी के फंदे को चूमा, उनका सपना क्या था? उन्होंने भी जरूर ये सपना देखा होगा कि हमारा भारत जब 47 के बाद आजाद होगा तो 75 साल में विश्व में उसको सम्मान और आदर के साथ देखा जाएगा। सच्चाई की बात यह है, मुझे संकोच नहीं है कि जहां तक मुझे जाना चाहिए था वहां तक अभी हम जा नहीं पाए हैं। ये इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि हमारे उन शहीदों का जो सपना था उसको साकार भी नहीं कर पाए हैं। हम इन आयोजनों के माध्यम से अगर जो है इस बात का संकल्प लेते हैं कि उन शहीदों ने जो जान दी, गोलियां खाई, फांसी के फंदों को चूमा, उनसे अगर हमें लगाव है, इस देश से लगाव है, उनके जो सपनों से लगाव है, तो हम इस देश को बदलने और विश्व गुरु बनाने के लिए अपने अपने स्तर से हर आदमी प्रयास कर दे। और इस प्रयास में धर्म और जाति, छोटा और बड़ा से ऊपर उठिए। इंसान इंसान होता है, अल्लाह ने सबको इंसान बनाया है। धर्म हिंदू मुसलमान ये सब जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लफ्जों की अय्याशी है। दिल ही मंदिर, दिल ही मस्जिद, क्या मथुरा क्या काशी है। दोस्तों, रोंगटे मेरे खड़े हो गए जब मंच से ये बोल रहे थे। बिस्मिल्लाह खां की इन्होंने बात की, और कुछ ऐसी शायरियां भी की कि मन प्रफुल्लित हो गया। और मैं जरूर चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं वो चंद लाइनें आप गुनगुना दें। मैं कुछ तल्ख बातें कह दूं जी, अगर आप सुनना चाह रहे तो जो यौम आजादी है, आज का शायर कभी जो शेर कहता है, आपने जो उस तरफ कहा, तो किसी शायर ने कहा है कि कल नुमाइश में मिला था चिथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला था चिथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूं। सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अभी बहुत काम करने की जरूरत है। 80% 70% देश लोग गरीब हैं,
इस स्कूल में, सरकारी स्कूल है, गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं और बच्चा मजदूरी करके फीस ले आता है। जिस वक्त मैं देखता हूं तो मेरे आंख से आंसू आता है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, मुसलमानों में एक फंड होता है ज़कात, 2.5% निकाला जाता है गरीबों के लिए। वो 2.5% ज़कात का पैसा अपने दोस्तों से मांगता हूं और उन बच्चों की किताबों को खरीदता हूं, उनकी कॉपियों को खरीदता हूं। उन गरीब बच्चों की यहीं पे गदहिया टोली है, आप पवरिया टोला है, वहां के बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, उनकी लड़कियों को ले आके पढ़ाता हूं और उनको जो सारी वो चीजें देता हूं। प्रतिभा की कमी नहीं है, उस प्रतिभा को निखरने का अवसर तो दो। आदमी ज्यादा है इस देश में, आबादी ज्यादा है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इतनी बड़ी समस्या ये है कि उस आबादी और उस प्रतिभा को हम निखारें कैसे, उसको इस्तेमाल में कैसे ले आए। अगर हम इस्तेमाल में ले आने का हुनर सीख गए, उन्हें अवसर दे दिया, उन्हें निखार दिया, तो वाकई जो है पूरी दुनिया हमारा लोहा मानेगी। दोस्तों, एक शानदार बेबाकी से अपनी बातों को रखा। मेरे साथ एक खास मुलाकात खालिद आमिर जी के साथ। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी